नमस्ते, जय श्री राम। देखिए सर, वैसे तो आप सबको पता ही होगा कि खान सर ने हाल ही में शादी की है और उनकी शादी में के रिसेप्शन में बहुत से लोग आए थे और उनकी शादी की सबसे बड़ी खासियत ये रही है कि उन्होंने डिजिटल तरीके से लोगों को इनवाइट किया। उसके बावजूद भी वहाँ पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। सर, कुल मिलाकर मैं कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि खान सर जो 32-33 साल की उम्र में उन्होंने शादी की है और वो भी उस मुकाम पर जाकर शादी की है कि अब वो अगर कुछ भी नहीं करे ना तो भी उनका जीवन आराम से गुजर सकता है, कोई टेंशन नहीं, बिना किसी दिक्कत के। परंतु बहुत से युवा लोग ऐसे भी हैं हमारे भारत में जो 28 और 30 साल की उम्र हो गई है ना, तो शादी को लेकर इतने ज़्यादा परेशान होकर घूमते हैं कि पता नहीं, जैसे कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया हो, दुनिया लुट चुकी हो, सब कुछ बर्बाद हो चुके हैं। जैसे कि शादी एक इतना बड़ा हवा बना रखा है कि बस अगर ये नहीं हुई है ना, इसका मतलब आप तो इंसान ही नहीं हो, आप तो जानवर हो, आप तो कुछ आता ही नहीं है। इतना बड़ा हवा क्यों? इतना बड़ा हवा क्यों भाई? क्या हो जाएगा अगर आपकी शादी हो भी गई ना और 2-4 साल बाद भी हो गई ना, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बहुत से लोगों की तो ये भी दिक्कत होती है, उनके कमेंट आते हैं कि सर हम तो ओवर एज हो गए हैं, अब तो हमारे ऊपर लोगों ने ओवर एज का वो लेबल लगा दिया है। भैया सच बताओ, तुम ओवर एज नहीं हो, तुम्हारी तो अभी एज भी नहीं हुई है शादी की। क्योंकि देखिए, अगर आप एक जिम्मेदार आदमी नहीं हो, आप जिम्मेदारियाँ नहीं उठा सकते, आप प्रॉपरली महीने की इनकम जनरेट नहीं कर रहे हो, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, बेरोजगार हो, तो आपको कोई हक नहीं है कि आप शादी करो। मैं सच बता रहा हूँ। देखिए, क्योंकि मैं बता देता हूँ, जीते जी जिंदगी नर्क के समान हो जाएगी अगर आप कमाते नहीं हो, बेरोजगार हो और मतलब स्ट्रगल के दौर से गुजर रहे हो ना, तो यकीन मानिए आपका अभी शादी करने का वक्त नहीं है। पहले खुद के लेवल को उठाइए, खुद का मुकाम बड़ा कीजिए, खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाइए कि साहब आपको किसी के पीछे घूमने की जरूरत ना पड़े। अरे बहुत सी लड़कियों के बाप खुद आकर ये कहे कि मेरी बेटी का ब्याह इस लड़के के साथ करना है, मेरे को खुद का लेवल इतना बढ़ाइए कि साहब आप दूर से भी लोगों को नजर आओ, न कि आप किसी के पीछे घूमो। भैया बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मैंने देखा है, जो 21, 22, 23 साल की उम्र में गवर्नमेंट ने बता दिया 21 साल की उम्र में शादी हो जानी है, तो एक बस दिमाग में हवा बैठा रखा है कि भैया हाँ 22-23 की उम्र में फटाफट निपटा दो। अरे क्या कर लोगे निपटा के भाई, क्या कर लोगे? फिर वो 22, 23, 25 की उम्र में शादी तो कर लेते, परंतु वो शादी चलती कितनी है पता है? 3 साल, 2 साल, 1 साल और मामला खत्म। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की औकात ही नहीं है। सच कहूँ ना तो अभी तक न तो कमाने की औकात है, ना मैच्योरिटी है, फिर करोगे क्या? भैया कुछ लोग तो ऐसे भी है जो इतने बेरोजगार है कि उनके पॉकेट खर्च का जो खर्च आता है ना महीने का, वो भी अपने माँ बाप से लेते हैं और उनको शादी करनी है। और कुछ लोग ऐसे भी है जिनको अंडरवियर लाने के लिए अपने पापा से पैसे मांगने पड़ते हैं, सेविंग बनवाने के लिए अपने बाप से पैसे मांगने पड़ते हैं और उनको भी बीवी चाहिए। अब बताइए भाई, आप खुद सोच के देखिए, ऐसे आदमियों का, ऐसे लड़के लड़कियों की शादी अगर हो भी गई ना तो वो क्या उखाड़ लेंगे और वो शादी कितने लंबे समय तक टिकेगी? अब खुद अनुमान लगाइए। खुश नसीब हो कि भैया अभी तक नहीं हुई है। अगर आप बेरोजगार हो तो हाँ, अगर आप अच्छे से कमा रहे हो, सेटल्ड हो लाइफ में, आराम से जिम्मेदारियां उठा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप खुशी खुशी कीजिए। परंतु मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आप अभी भी कमा नहीं रहे हो, अपने माँ बाप के ऊपर डिपेंड हो ना, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, गलती से भी ये गलती मत करना, क्योंकि खून के आंसू रोने पड़ेंगे। मैं पहले से एकदम स्पष्ट शब्दों में बता देता हूँ। कल को उठकर जब प्रेशर आएगा ना आपके ऊपर, बहुत से लोग प्रेशर झेल नहीं पाते और उनकी हंसती खेलती ज़िंदगी में आग लग जाती है और शादियाँ बिगड़ जाती है। इसीलिए कहता हूँ साहब, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी कैसी हो रही है, जरूरी ये है कि आपकी शादी का लेवल क्या है। आज खान सर की शादी हुई है ना, पूरी दुनिया में चर्चा है। खान सर की शादी को लेकर पूरी दुनिया में चर्चे हो रहे हैं और आपकी शादी जब होती है ना, तो भैया पड़ोसी को भी पता नहीं होता कि बंदे की शादी हुई है और उनकी औरत कब चली गई वो भी पता ही नहीं चलता। ऐसी शादी करके करेगो भी तो क्या करोगे भाई, क्या कर लोगे आप? इससे तो बढ़िया है 1-2-3 साल अभी आप अपने करियर बनाने पर फोकस कीजिए। उसके बाद जब अच्छे से सेटल हो जाओ ना, तो शादी करनी है ना यार।